हाय स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी आई एम टू लेट विथ माय वीडियो। ठीक है, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में। ठीक है, ज्वाइन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ रहिए और क्लास का मजा लीजिए। ठीक है, और फिर से बहुत सॉरी, थोड़ा देर हो गया ये वीडियो प्रेजेंट करने में। ठीक है, चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देते हैं। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे, पहला चीज हमको जानना है प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं एग्जांपल लीजिए तो अच्छा समझेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आपने बॉल कंसीडर कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉल आपने ले लिया और आपने उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए थ्रो किया है। ठीक है, तो ये जो बॉल जाएगा, अगर प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो ये बॉल ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक बॉल को फेंकेंगे, ये पर्टिकुलर हाइट तक ये उठेगा और मैक्सिमम हाइट में पहुंच के ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, मतलब कि ये पर्टिकुलर समझ लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये पर्टिकुलर वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, और ये वाला समझ लीजिए मेरा ओरिजिन में है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले क्या देखना है कि प्रोजेक्टाइल के लिए, मुझको पहले देखना है कि प्रोजेक्टाइल के लिए हमें यहाँ पे ट्रेजेक्टरी क्या मिलेगा। प्रोजेक्टाइल के लिए हमें यहाँ पे ट्रेजेक्टरी क्या मिलेगा। ट्रेजेक्टरी मतलब एक पर्टिकुलर जब ग्राफ फॉर्मेशन होता है, उस ग्राफ का जो शेप होता है उसके लिए कौन सा इक्वेशन आता है, उसको हम उसका ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल जो हो रहा है, ये पर्टिकुलर मोशन को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसके लिए हमारा ट्रेजेक्टरी क्या आने वाला है, तो इसके लिए क्या क्या कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए, समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर बॉल मैंने जो फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी था समझ लीजिए u, और ये जो पर्टिकुलर एंगल से मैंने फेंका हॉरिजॉन्टल से, समझ लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड से ये जो एंगल हुआ था दैट इज थीटा। तो हमको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर हम एंगल से अगर उसका प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, सॉरी उसका कंपोनेंट निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल नहीं, उसका कंपोनेंट निकालेंगे, दैट विल गिव अस cos थीटा। और जिस पर्टिकुलर एक्सिस में उसका पर्टिकुलर एंगल नहीं है, वहां पे होगा साइन थीटा। अभी और एक चीज याद रखना है प्रोजेक्टाइल के लिए, जब भी आप एक पर्टिकुलर बॉल को फेंक रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर u cos थीटा फॉर्मेशन हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन विल बी कंप्लीट जीरो। क्योंकि एक बार अगर आपने बॉल फेंक दिया, अगर आपके हाथ से एक बार बॉल चला गया, तो एक्स एक्सिस में कभी भी अलोंग द ग्राउंड कभी भी आप उसको फिर फोर्स नहीं दे सकते। अगर आप फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहने वाला। न्यूटन सेकंड लॉ, अगर फोर्स नहीं देंगे तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, हमको क्या पता है, ये बॉल जब एक पर्टिकुलर हाइट में जाएगा, समझ लिए ये पर्टिकुलर हाइट में चला गया, तब एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस ये तो उठ रहा है ना, ये तो पर्टिकुलर बॉल तो ये उठ रहा है, तो इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है। यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस इस बॉल में एक एक्सेलरेशन काम करेगा, उसका वैल्यू होगा -g, जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ये दो चीज हमेशा याद रखना है जब भी प्रोजेक्टाइल पढ़े। ठीक है, और एक चीज याद रखना, दो नहीं तीन चीज, और एक चीज याद रखना, ये शॉर्टकट है कि जब कभी भी कोई भी डिराइवेशन करे रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, अगर वो डिराइवेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो तो ये दो डाटा यूज करना है, और वो डिराइवेशन अलोंग वाई एक्सिस हो तो ये दो डाटा यूज करना है। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये उसका एक्सीलरेशन होगा। अभी एप्लीकेशन देखिए, फिर समझेंगे ये तीसरा वाला चीज मैंने क्या बोला। ठीक है, ये तीसरा वाला चीज क्या बोला, जैसे कि ट्रेजेक्टरी अगर हम निकालेंगे, जैसे कि मान के चलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट जो है, यहाँ पे जो बॉल था, इसका हम हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका हम हाइट निकाल रहे हैं, तो जनरल केस में हाइट को हम y पकड़ लिए। ठीक है, जनरल केस के लिए। ठीक है, h नहीं पकड़ेंगे, h पकड़ने से कंसीडरेशन हो जाता है, तो हम जनरल केस के लिए y पकड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पता है कि y एक्सिस में तो एक्सीलरेशन रहता है, x एक्सिस में नहीं रहता, लेकिन y एक्सिस में तो रहता है। हम y एक्सिस के लिए हाइट निकाल रहे हैं, तो एक्सीलरेशन कंसीडर करना पड़ेगा। और जब भी एक्सीलरेशन हो और डिस्टेंस निकालने जाए, तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हमको क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है हमको। वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर डिस्टेंस निकालना चाहे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यही तो इक्वेशन है ना। तो s मतलब डिस्टेंस निकालना है, आप हाइट निकाल रहे हैं y, और y एक्सिस में मैंने क्या बोला था, पहला चीज y एक्सिस में जब भी निकाले y एक्सिस का डाटा यूज करना है, मतलब कि u की जगह पे आपका हो जाएगा u साइन थीटा
ठीक है। और टाइम की जगह पे अभी देखिए ये पर्टिकुलर बॉल जब यहाँ पे जाएगा, समझ लीजिए टाइम जो है यहाँ पे टी लग गया, ठीक है, टाइम टी, क्योंकि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है, ठीक है। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे टाइम हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है। तो ये टाइम अगर निकाल रहा है, टाइम ये एक्स एक्सिस में, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो टाइम का जो यूजुअल फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस मान के चलिए, यहाँ पे मैं भी यहाँ पे जनरल केस पकड़ रहा हूँ, तो एक्स पकड़ लीजिए डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दीजिए इसको x बाई यू cos थीटा प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन, याद रखना है y, अभी भी y निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g, ठीक है। इस एक्सीलरेशन के कारण ही ये वाला इक्वेशन पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और टाइम जो है, टाइम तो हम निकाल चुके हैं, u बाई यू cos थीटा, x बाई यू cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला चीज में मिटा देता हूं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या डाटा आएगा, देखिए। तो यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मिनिमाइज करना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा x इंटू यू टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होगा y का इक्वेशन। अभी अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज को निकाल दें, कांस्टेंट वैल्यूज को, जैसे कि एक बॉल अगर आपने फेंक दिया, एक बॉल को अगर आपने फेंक दिया, तो फेंकने के बाद उसका इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता, उसका एंगल भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब कि ये u और थीटा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम कांस्टेंट पार्ट निकाल दे, ये पार्ट को निकाल दे और इसकी जगह पे कांस्टेंट को रिप्लेस कर दे, सिमिलरली यहाँ से भी ये पर्टिकुलर कांस्टेंट को निकाल दे, देखिए u है, थीटा है और g तो हमेशा ही कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम निकाल दे तो q लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपका आ जाता है। और अगर क्लोजली अगर देखेंगे तो मैक्सिमम पावर को अगर आप कंसीडर करेंगे, ये आ जाता है y प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये आ जाता है पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, और उसका जो इक्वेशन आता है ये वाला इक्वेशन आता है उसका, ठीक है। ये वाला उसका इक्वेशन होता है। जनरलाइज फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, अगर हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो जनरलाइज फॉर्म में ये लिख सकते हैं, और उसका जो नेचर आता है वो पैराबोलिक नेचर का आता है, ठीक है। और भी कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और भी क्या निकाल सकते हैं हम, दूसरा चीज जो निकालेंगे यहाँ से वो होगा टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो, ठीक है। तो ट्रैजेक्टरी के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे टाइम पीरियड। तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, देखिए। तो टाइम पीरियड के लिए हमको याद रखना है दो नंबर, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टाइम पीरियड के लिए हमको क्या याद रखना है कि टाइम किसके लिए निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ के लिए, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम हाइट को h पकड़ लेंगे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जगह पे जाने से उसका टाइम पीरियड क्या आता है। तो हमको याद रखना है मैक्सिमम हाइट तो y एक्सिस में मेजर होता है। तो टाइम जो निकालेंगे उसका जो भी इक्वेशन पकड़ेंगे, y एक्सिस में जो u साइन थीटा और माइनस g है वो चीज पकड़ना है उसको, ठीक है। तो मतलब कि अगर एक्सीलरेशन हो y एक्सिस में, तो एक्सीलरेशन है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वो यूज कीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट में कोई भी चीज अगर फेंकेंगे आप, तो मैक्सिमम हाइट में जब वो जाएगा वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक के फिर वो गिर जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम हाइट में जाने से उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, इसीलिए तो गिर जाता है। तो मैक्सिमम हाइट में अगर हम y दे देंगे सब जगह पे, vy हो जाएगा 0, और uy जो है, uy मतलब कि मैक्सिमम हाइट, सॉरी इनिशियल पोजीशन में y एक्सिस में जो वेलोसिटी था u साइन थीटा, ठीक है। और एक्सीलरेशन तो हमको पता है माइनस g है, टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला आ जाता है u साइन थीटा बाई g, बहुत इजी। सिमिलरली अगर आप टोटल टाइम निकालेंगे तो एक चीज देखिए, ये जो मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हाइट तो मिडिल पॉइंट पे होता है, तो पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उससे डबल, ठीक है। मतलब कि 2u साइन थीटा बाई g हो जाएगा, ठीक है। ये दो पहले नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, देखा ना, ये दो पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया। अभी देखिए तीसरा वाला चीज हम निकालेंगे, इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, ठीक है। मैक्स हाइट कितना तक जा सकता है ये प्रोजेक्टाइल, मैक्स हाइट क्या है, उसके लिए भी हमको पता है मैक्स हाइट तो y एक्सिस में होता है, उसके लिए भी एक्सीलरेटेड मोशन तो v² - u² = 2s, ये इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी हो जाएगा 0, और u का जो वैल्यू है मैक्सिमम हाइट में, सॉरी u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में आ जाता है u साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, एस है हमारा h, मैक्सिमम हाइट जो h पकड़ा था, ठीक है। यहां से अगर हम हाइट निकालेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू ये निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम निकालेंगे यहां से रेंज, ठीक है, बहुत सारा चीज हम निकाल सकते हैं। अभी रेंज क्या है? रेंज मतलब कि जब भी आप एक चीज को फेंकेंगे, अगर आप शॉर्ट पुट का गेम के बारे में पता है, शॉर्ट पुट के बारे में, तो शॉर्ट पुट में जब भी एक बॉल को आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना जा रहा है वो बॉल, ग्राउंड में कहाँ पे जाके हिट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर आप फेंकेंगे तो बॉल कहाँ पे जाके हिट कर रहा है, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो निकालना है। इस पूरे डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होता है रेंज। तो हमको पता है ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में होता है और एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। अगर 0 हो जाता है तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए। रेंज डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी आपका आ जाता है u cos थीटा और टाइम, ठीक है, टाइम कितना आ जाता है, ठीक है, ठीक, देखिए पूरा जो टाइम है अभी मैंने किया था, पूरा जो टाइम है यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी, यही था ना, 2u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ पे कितना आएगा? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो ये अगर आप थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा दैट विल गिव यू sin 2 थीटा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला नोट कीजिए। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट में वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है, ये वाला पहले नोट कर लीजिए। तो कोई सा भी आर्बिट्ररी पॉइंट, जैसे कि मान के चलिए एक प्रोजेक्टाइल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है, यहाँ पे u होने से दैट इज u cos थीटा, अगर ये वाला एंगल आपको पता है एंड दिस विल बी u sin थीटा। लेकिन यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी को v पकड़ेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा आपका vx और इधर पे आ जाएगा आपका vy अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, कितना आएगा इसका वैल्यू? देखिए vx का वैल्यू कितना आएगा, हमको क्या पता है कि x एक्सिस में, देखिए यहाँ पे x एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं रहता, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, x एक्सिस में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं रहता। तो u का वैल्यू जो होता है यहाँ पे जैसे u cos थीटा, वो कहीं पर भी वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि vx भी u cos थीटा ही रहने वाला है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। और vy y एक्सिस में हमको क्या पता है, y एक्सिस में तो एक्सीलरेशन होता है माइनस जी, तो y एक्सिस में जब भी हम जाएंगे वहां पे आपका वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कितना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, वो वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे y पुट कर देंगे, क्योंकि y एक्सिस के लिए तो निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे vy का वैल्यू हम निकाल रहे हैं uy अलोंग y एक्सिस, uy कितना था, u sin थीटा, और अलोंग x एक्सिस एक्सीलरेशन का वैल्यू है माइनस जी इंटू टी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला निकाल के आप यहाँ से vy निकाल सकते हैं ये यूज करके, ठीक है। और अगर ये बॉल गिर रहा है या मैक्सिमम हाइट के बाद अगर गिर रहा है तो एक ही चीज चेंज करना है, u sin थीटा सेम ही रहेगा, प्लस जीटी हो जाएगा, ठीक है, प्लस जीटी हो जाएगा। अगर उठ रहा है तो माइनस जीटी, गिर रहा है तो प्लस जीटी, बस उतना ही, ठीक है। और ये दो वैल्यू यूज करके अगर आपको ये वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो हमको तो पता ही है, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है vx स्क्वायर प्लस vy का, जो वेक्टर में मैंने सिखाया था। अगर कोई भी वो वेक्टर का वीडियो मिस कर दिया हो तो देख लीजिए जाके, ठीक है, वहां पे मैंने ये पर्टिकुलर वैल्यू सिखाया, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अभी प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये वाला चीज आप नोट कर लीजिए, अभी शुरू होने वाला है प्रोजेक्टाइल इन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए, तो अभी हम करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो पहला चीज होगा अप एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कि अगर आप कोई सा भी एक बॉल लेके अगर आप एक इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर की तरफ अगर उसको
फेंक दिया जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉल, समझ लीजिए एक पर्टिकुलर बॉल है आपके पास, उसको आपने एक इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ फेंक दिया इसको, ठीक है, कहां पर वो पर्टिकुलर बॉल हिट कर रहा है वो वाला आपको निकालना है, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना है, जॉइंट एंट्रेंस में जो लोग स्मार्ट होते हैं, जो स्टूडेंट स्मार्ट होता है, वो बस वही देखता है कि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा चीज नहीं देखना क्या चेंज हो रहा है, पहले जो हॉराइजॉन्टल में जो इंक्लाइन प्लेन था वहां से ये वाले इंक्लाइन प्लेन में कौन सा चीज चेंज हो रहा है। अब तो ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा। सेम चीज हम लेते हैं कि यहां पर भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो रहा है, और ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर बीटा हो जाए और आपका एंगल जिस एंगल में आप थ्रो कर रहे हैं वो अगर अल्फा दे दिया जाए, तो एक चीज देखिए, पहले वाला जो हम एक्सिस ले रहे थे वो वाला यहां पर वाई एक्सिस था, इधर था एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर था वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस ले रहे थे, लेकिन अभी ग्राउंड का जो स्लोप है वो तो चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को यहां पर नहीं रख के यहां पे हम एक्स एक्सिस पकड़ेंगे, उसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस को पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि इस लाइन में ये जो इंक्लाइन प्लेन का लाइन है उसी को हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, और ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन, मतलब यहां से परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइन खींचे तो वो वाला हम वाई एक्सिस मान लेंगे उसको, ठीक है, वाई एक्सिस मान लेंगे। और हमको क्या पता है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी u पकड़ लिए और ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल था बीटा, पूरा एंगल था अल्फा, तो ये पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, अभी जो ग्राउंड है उससे आपका जो थ्रो करने का एंगल है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बहुत बहुत ईजी है, वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। और ये u को अगर हम एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट कर दिए, मतलब कि एंगल की तरफ अगर प्रोजेक्ट कर दिए, तो वो हो जाएगा आपका u कॉस अल्फा माइनस बीटा। मैंने बोला था एंगल की तरफ प्रोजेक्ट करने से कॉस का वैल्यू आएगा, और अगर y एक्सिस में अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका वैल्यू आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। मतलब कि पहले वाला जो फॉर्मूला था, जैसे कि अगर आप यहां पे टाइम पीरियड निकालेंगे, पूरा एक पर्टिकुलर थ्रो करने के लिए कितना टाइम पीरियड लेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट में रीच करने के लिए कितना टाइम पीरियड लेगा, उसका पहले वाला जो फॉर्मूला था, जैसे कि t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय g, यही तो फॉर्मूला था ना। तो अभी क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि ये u साइन थीटा रिप्लेस हो जाएगा यहां पे u साइन अल्फा माइनस बीटा से, बस यही चेंज आने वाला है आपका, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी में यही चेंज आने वाला है कि यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होने वाला है, मैंने पहले केस में बोला था कि एक्स एक्सिस में, देखिए मैं समराइज कर रहा हूं ये वाला चीज तो और अच्छे से समझ में आएगा कि u एक्स में हो जाता है आपका u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और y एक्सिस में ये हो जाता है u साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और पहले वाला जो केस था, अभी जो हमने किया पहले वाला, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में अगर आप थ्रो कर दिए तो वहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो एक्सेलरेशन था, एक्स एक्सिस में हमने 0 पकड़ा था और वाई एक्सिस में माइनस g था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन हो जाए, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वाला हो गया था एंगल बीटा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे आपका जो ग्रेविटी होगा, चाहे जहां कहीं भी पकड़ ले, आपका ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करता है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है। तो ये वाला एंगल हो जाता है आपका 90 डिग्री, ये वाला हो जाता है 90 माइनस बीटा, और आपने जो एक्स एक्सिस पकड़ा था अभी उसके हिसाब से इसको अगर आप तोड़ेंगे, एक्स और वाई एक्सिस में अगर आप तोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये नीचे की तरफ, मतलब आपने जो y एक्सिस पकड़ा था उसके ऑपोजिट साइड में इसका एक कंपोनेंट आएगा। देखिए ये अगर बीटा है, ये अगर 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस बीटा, ये हो जाएगा बीटा एंगल, ठीक है, फिर से बीटा एंगल हो जाएगा क्योंकि पूरा 90 है, देखिए 90 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा आपका एंगल बीटा। तो ये वाला आएगा g कॉस बीटा, और इधर पे आ जाएगा आपका g साइन बीटा, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन में आ जाएगा आपका g साइन बीटा। मतलब कि यहां पे इन दिस केस इंक्लाइन प्लेन में ए एक्स का वैल्यू, एक्स एक्सिस में जो आपका एक्सीलरेशन है वो 0 नहीं होगा, इस केस में वो होगा कितना, g माइनस जी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस तो था आपका ये वाला लाइन ना, एक्स एक्सिस के उल्टा साइड मतलब ऑपोजिट साइड में ये वाला एक्ट कर रहा है जी साइन बीटा, मतलब कि माइनस जी साइन बीटा, क्योंकि ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस में भी, वाई एक्सिस आपके ऊपर में था और आपका जो एक्सिलरेशन है वाई एक्सिस में वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस ही निकलेगा, लेकिन ये जी नहीं होगा, यहां पे जी कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। चेंज क्या हो गया देखा, पहले केस में आपका यू एक्स था सिर्फ यू कॉस थीटा, ये था यू साइन थीटा, ए एक्स था 0, ए वाई था माइनस जी, लेकिन यहां पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपके एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है। तो आपको रिप्लेस क्या करना है, यहां पे आपको यू कॉस यू साइन थीटा की जगह पे आपको लिखना है यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और जी की जगह पे आपको लिखना है ये वाला वैल्यू, ठीक है। वाई एक्सिस में जो जी का वैल्यू है जी कॉस बीटा, ठीक है। तो ये वाला चेंज आपको यहां पे मिल जाएगा टाइम पीरियड निकालने में, ठीक है। नेक्स्ट जो निकालना है हमको रेंज। अभी देखिए रेंज पहले वाले केस में हमने कैसे निकाला था कि रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वो किया था क्योंकि वहां पे एक्स एक्सिस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई जरूरत नहीं लगा था। लेकिन यहां पे देखिए एक्स एक्सिस में तो आपका एक एक्सीलरेशन आ जाता है जी साइन बीटा, तो यहां पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलिए, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन आपको एक्स एक्सिस में मेजर करना है, ठीक है। तो यहां पे भी एक्स, ये भी एक्स, ये पर्टिकुलर एक्सीलरेशन भी एक्स एक्सिस का हम यहां पे बिठाएंगे, ठीक है। तो एस एक्स के जगह पे हम रेंज का वैल्यू रख देते हैं यू एक्स, एक्स में एक्स एक्सिस में आपका यू एक्स निकल रहा था यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और टाइम पीरियड आपका निकल रहा था ये वाला वैल्यू, ठीक है। टाइम पीरियड निकल रहा था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा, ठीक है। फिर आपका प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन के जगह पे आपका हो जाता था एक्स एक्सिस में, याद रखना एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन का वैल्यू था माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं माइनस जी साइन बीटा इंटू टाइम पीरियड जो था 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये वाला चीज आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये अभी मिटने वाला है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए अगर मैं यहां पे थोड़ा अच्छे से ये पर्टिकुलर पार्ट लिखता हूं तो क्या आ जाएगा देखिए। तो यहां पर देखिए रेंज का जो फॉर्मूला है वो निकल रहा है, कितना निकलेगा देखो तो टू यू स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा, ठीक है। कभी कभी मुझे खुद का हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो उस वाले चीज के लिए आपसे क्षमा प्राप्ति हूं। तो 4 यहां पे आ जाएगा यू स्क्वायर जी साइन बीटा, फिर आपका निकलेगा कितना आ जाएगा यहां पे यू स्क्वायर जी साइन बीटा, और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय यहां पे आ जा रहा है 2 इंटू जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। यहां से अगर आप अभी ये वाला चीज को एलिमिनेट कीजिए 2u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, अच्छा जी स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ जी लेने से ही चलेगा, जी कॉस स्क्वायर बीटा और ऊपर में साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको अगर आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अगर आप इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा देखिए, ऊपर में यहां से अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, क्या रह गया देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा रह गया, और नीचे में देखिए जी को हमने कॉमन ले लिया लेकिन कॉस स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, यहां पे सिर्फ कॉस बीटा था, तो इसको अगर रिप्लेस करना है तो ऊपर में एक कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर साइन, ये वाला चीज हमने कॉमन ले लिया तो साइन बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा रह जाएगा, और नीचे वाला तो पूरा ही कॉमन चला गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रिकोनोमेट्री में आपका ऐसा एक फॉर्मूला आ जाता है, ये वाला फॉर्मूला आपको आ जाता है कि
cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका cos A प्लस B का। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है cos A प्लस B का। तो यहां पे अगर आप ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, cos A के जगह पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, B के जगह पे है सिर्फ बीटा, तो बीटा और बीटा एलिमिनेटेड, तो आपका आ जा रहा है 2u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला आप रख सकते हैं यहां पे। लेकिन इसको अगर रिड्यूस करना है, ये फॉर्मूला को अगर आप रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक और लाइन यूज करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां का। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, अगर साइन ए कॉस बी हो जाए, या फिर अच्छा वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस ए साइन बी हो जाए, कॉस ए साइन बी। अगर जो जो ट्रिकोनोमेट्री में अच्छे है उसको पता होगा कि कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, देखिए तो यहां पे कितना आने वाला है, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन कितना आने वाला है, देखिए a प्लस बी, मतलब ये प्लस ये कितना आएगा 2 अल्फा माइनस बीटा आएगा, माइनस साइन a माइनस बी अगर करेंगे तो अल्फा अल्फा एलिमिनेटेड, तो सिर्फ बीटा आएगा बाई 2। ठीक है, तो फाइनली इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा। साइन क्या करता है, कभी माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसको निकाल देगा माइनस को, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा साइन बीटा बाई 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज इन ए इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि अप द इंक्लाइन प्लेन होने से रेंज और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, याद रखना ये दो चीज। ठीक है, और अगर यहां पे अप, ये था अप द इंक्लाइन प्लेन, अगर आपको बोला जाए कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए फॉर्मूला निकालिए तो बहुत ही इजी है। डाउन द इंक्लाइन प्लेन जब भी निकाले तो रेंज का फॉर्मूला जो भी है यहाँ पे, जो भी है सिर्फ माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है। जो जो यहाँ पे माइनस रहेगा उस माइनस की जगह पे प्लस दे देना, और सिमिलरली टाइम पीरियड में भी जो जो माइनस है यहाँ पे प्लस देने का। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैंने जो बोला था स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ देखते हैं क्या चेंज हो रहा है डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे बहुत ईजी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके जॉइंट में रिलेवेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हर साल। ठीक है, तो चलिए अभी हम एंड कर रहे हैं वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना, सब स्टूडेंट को मदद हो जाएगी। थैंक यू।